गुड आफ्टरनून, वेलकम टू दिस क्लास। और ये जो क्लास है हमारी डीआई मेंस की क्लास है और डीआई मेंस के बैच की ये पहली क्लास है, राइट। अब फेमस मोमोज सेलिंग रेस्टोरेंट इन नोएडा डील्स विथ 4 टाइप ऑफ मोमोज: पनीर मोमोज, चिकन मोमोज, फ्राइड मोमोज एंड तंदूरी मोमोज। ठीक है, बहुत ही अजीब सी चीज़ होती है मोमोज, जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। हेल्थ के लिए तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी अच्छी होती है, पर फिर भी लोग खाते हैं, कोई बात नहीं। यहां पर मतलब क्या दिया गया है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिव्स द गिवन बिलो शोज द प्राइस पर पीस ऑफ ईच टाइप ऑफ मोमो। एक पीस का जो प्राइस है यहाँ पर 10 रुपये एक पीस, ये कितना है 15 से एक कम यानी 14 रुपये चिकन मोमोज का प्राइस है। फ्राइड मोमोज का प्राइस कितना है 25 से एक कम यानी 24 रुपये। और सबसे महंगा है तंदूरी मोमोज जो कि 30 रुपये का है। ठीक है, राइट। तो आप ये देख लो कि एक पीस का प्राइस यहां पर दिया गया है। ठीक है, एक सिंगल ग्राफ है, पर ग्राफ सिंगल है, डेटा आसान है, पर इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन भी आसान होंगे। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल हो सकते हैं थोड़े से, क्योंकि मेंस का सेट है तो इजी तो होगा नहीं, है ना, थोड़ा तो डिफिकल्ट होगा। तो ये आपके पास डेटा 10, 14, 24, 30, 10 प्राइस 14, 24 एंड 30। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, सभी लोग इसको मिलजुल कर ट्राई कीजिए। ठीक है, मिलकर सभी लोग इसको ट्राई कीजिए और आपस में आप कमेंट्स में काम की बातें डिस्कस कर सकते हो। इसमें क्या है कि किसी को किसी पॉइंट में डाउट आता है तो आपस में आप लोग एक बार डिस्कस कर सकते हो, फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप कॉन्सेंट्रेट करना यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल आप एक बार ट्राई करो इसको, क्या होगा इसका आंसर, ट्राई कीजिए। हाँ जी बच्चों, किसी को समझ आया? पनीर मोमोज की वैल्यू नहीं दिख रही, लिख तो ये तो है तो सही। अरे यहाँ था पनीर मोमोज, चिकन मोमोज, फ्राइड मोमोज, तंदूरी मोमोज। पनीर मोमोज 10 रुपीज़, ये 10 है, चिकन फ्राइड एंड तंदूरी 30। चलिए, तो यहां पर देखो बोला है कि इट इज गिवन दैट ऑन संडे नंबर ऑफ पनीर मोमोज सोल्ड वाज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ चिकन मोमोज सोल्ड। तो मैंने बोला कि चिकन मोमोज जो है वो बेचे गए लेट्स से कि 2x,
ठीक है, तो पनीर मोमोज इसके हाफ होंगे, हाफ मतलब कितने हो जाएंगे x, ठीक है। एंड नंबर ऑफ फ्राइड मोमोज वर 300% मोर देन पनीर मोमोज, तो फ्राइड मोमोज उसका जो है 3 गुना हो जाएगा, इसका 300% मोर, 300% क्या बोला है, 300% मोर बोला है, 300% ऑफ बोला होता तो इसका 3 गुना हो जाता, पर 300% मोर बोला है, मतलब x पर 3x मोर, 3x मोर मतलब ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। एंड नंबर ऑफ तंदूरी मोमोज मुझे नहीं पता कितने बेचे गए हैं, तो उसको मैं y मान लेता हूँ सपोज, ठीक है। यही बताना है मिनिमम नंबर ऑफ तंदूरी मोमोज ऑन संडे, ठीक है। एटलीस्ट 1 तो बेचना ही है, कम से कम एक तो सारे टाइप का बेचना ही है, और टोटल जो उसकी अर्निंग हुई है 9,000 रुपये हुई है, ठीक है। टोटल अर्निंग कितनी हुई है, 9,000 रुपये हुई है, ठीक। तो 32 कह रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग, चलिए ट्राई करते हैं। 32 आंसर आ रहा है, वेरी इजी। ऋतु ने बोला है, किसने बोला, रोहित ने बोला है, किसने 32 बोला है और बोला है कि वेरी इजी। चलिए देखते हैं सही है कि नहीं। टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी भाई, एक चिकन मोमो का जो प्राइस है वो कितना है, 14 रुपये। एक पनीर मोमोज का प्राइस कितना है, 10 रुपये। फ्राइड मोमोज का प्राइस कितना है, 24 रुपये, और तंदूरी मोमोज का प्राइस है 30। तो टोटल कलेक्शन यहां से कितना होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 28x प्लस यहां कितना होगा 10x, यहां से कितना होगा 24 × 4 96x, और ये कितना हो जाएगा 30y, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया, 134x प्लस 30y, एंड दैट टोटल कलेक्शन इज इक्वल टू 9,000, ठीक है। यहां लिख देता हूं 134x प्लस 30y इज इक्वल टू 9,000, ठीक है। ये आ गया। तो एक काम करते हैं, 30y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30y, y की मिनिमम वैल्यू बतानी है ना मुझे, तो 9,000 माइनस 134x, यही आएगा, 9,000 माइनस 134x, राइट। अब मुझे बताओ कि मुझे y को क्या करना है, मिनिमाइज। बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ तंदूरी मोमोज, मिनिमम नंबर ऑफ तंदूरी मोमोज मुझसे बोला गया है, पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ तंदूरी मोमोज, तो मतलब y को मुझे क्या करना है, मिनिमाइज, इसको क्या करना है, मिनिमाइज। तो x को मुझे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई ये माइनस में, आप इस x की वैल्यू को जितना बढ़ाते जाओगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी, तो 9,000 माइनस ये गैप जो है कम होता जाएगा, जब ये कम होगा गैप तभी ये वैल्यू मिनिमम आएगी, राइट। तो मैं इसको मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ, पहली चीज तो ये वाली वैल्यू जो है 0 से बड़ी रहे, क्योंकि किसी भी चीज को हम नेगेटिव, नंबर ऑफ मोमोज नेगेटिव में तो हो नहीं सकते, तो ये जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है वो 0 से बड़ी रहे। तो मैं एटमोस्ट इसको कितना रख सकता हूँ, ये देखो कि 9,000 माइनस 134x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। पहली बात तो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आएगी, लेट्स से 134x, इसको इधर ले गए तो इसकी साइड लेस हो जाएगा 9,000, ठीक है। इसको इधर ले जाओगे तो लेसर वाली साइड में आ जाएगा, नहीं छोटा रहेगा इससे 9,000, तो x की वैल्यू शुड बी लेस देन 9,000 अपॉन 134, ठीक है। तो 13 × 6 78, मतलब 6 से मल्टीप्लाई किया 804 हो गया, बचेगा कितना 96, 960 विल गो हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स आई थिंक। तो x की वैल्यू 67 से तो कम होनी चाहिए, ठीक है। और मुझे बड़ी से बड़ी रखनी है, तो 67 के आसपास ही रखने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा कम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज क्यों करना है, क्योंकि y को मिनिमाइज करना है, राइट। अब एक बात आप मेरे को बताओ कि यहाँ पर ये नंबर 30 का मल्टीपल है, तो ये भी 30 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ये तो ऑलरेडी 30 का मल्टीपल है, इसको 30 का मल्टीपल बनाने के लिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 का मल्टीपल आए। भाई अगर कोई नंबर 30 का मल्टीपल है तो 0 में तो एंड होना चाहिए, राइट। भाई नंबर ऑफ मोमोज जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, दैट्स वाई अगर ये 30 का मल्टीपल है तो ये भी 30 का मल्टीपल होना चाहिए, जिसके लिए ये 9,000 है, ये 0 में एंड हो रहा है, तो ये भी 0 में एंड होना चाहिए, तभी तो इनका डिफरेंस 0 में एंड होगा, है ना। और अगर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगर ये 0 में एंड होना चाहिए, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 में एंड हो, तो मतलब 4 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 × 4 20, या 4 को किसी 0 में एंड होने वाली चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो 0 में एंड होगा।
तो 67 से पहले 5 में एंड होने वाला नंबर क्या है? 65 है ना। तो ये हो जाएगा 9000 माइनस 134 इंटू लेट्स से मैंने 65 रखा। पर होगा क्या कि ये तो 30 का मल्टीपल है, पर ये तो इसका मल्टीपल हो ही नहीं सकता भाई। ये 10 का मल्टीपल तो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 5 इंटू 4 20, 2 में 0 में एंड हो जाएगा। पर 3 का मल्टीपल भी तो होना चाहिए भाई। 30 का मल्टीपल होने के लिए नंबर 10 और 3 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल ना तो ये है ना ये है, क्योंकि 4 और 3 7 और 1 8, तो ये तो 30 का मल्टीपल नहीं होगा। फिर कोई ऐसा नंबर रखूंगा इससे पहले जो 0 या 5 में एंड होता हो, वो है 60। तो मैं 60 रखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 का मल्टीपल तो है ही, और 3 का भी मल्टीपल है, मतलब ये 30 का मल्टीपल हो जाएगा। तो मतलब ये वैल्यू मुझे कौन सी मिलेगी? 60 है। हाईएस्ट वैल्यू में कितनी रख सकता हूँ? 60, ठीक है। और अगर मैं इसको 60 रख दूंगा तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 30y, और y की वैल्यू मुझे मिनिमम निकालनी है, तो यहाँ से आ जाएगी 30 से काट दो, कितना हो जाएगा? 300 टाइम्स, ठीक है, और 30 से काट दो 2 टाइम्स, तो 300 माइनस 268, तो इट विल बिकम 300 माइनस 268, दैट इज द वैल्यू ऑफ y, which is what? 32. So the answer for this question is 32. Clear? 32 is the right answer. Option A. अप्रोच समझ में आई कैसे करना था, किस तरीके से सोचना था? एकदम करेक्ट अप्रोच। क्लियर है? यस और नो? बताइए। 65 क्यों नहीं रखा भाई? 65 इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये 30 का मल्टीपल चाहिए। ये तो 30 का मल्टीपल है, ये 30 का मल्टीपल कैसे बनेगा? 10 का तो बनी जाएगा, 5 इंटू 4 20, 0 में एंड हो जाएगा। पर 3 का भी तो होना चाहिए ना। 30 का मल्टीपल तो नंबर तब होगा ना 3 का मल्टीपल हो। अब 3 से ना तो ये कटने वाला ना ये कटने वाला, तो 30 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता। सो दैट्स वाई वी एलिमिनेटेड 65। ठीक है सर, लेस देन 67 क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि दिस वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए ना। पॉजिटिव कब होगी? जब ये ग्रेटर देन 0, फिर यहाँ से मैंने इसको इधर ले गया, तो x मस्ट बी लेस देन दिस, और ये वैल्यू लगभग कितनी आ रही है? 67। डिवाइड करके देखा तो 67 से कम। एक अप्रोक्सीमेट रफ आइडिया लेने के लिए कि मैं वैल्यू पुट करना कहाँ से शुरू करूँ, वो आइडिया लेने के लिए मैंने ये निकाला। वरना आप रैंडमली कहाँ से सोचते? 40 45 क्या रखते? कुछ नहीं पता। तो यहां से आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाईएस्ट वैल्यू में क्या कहां तक रख सकता हूं। ठीक है।